everyone, I'm Dr. Richa Singh, infertility and IVF expert from Max Healthcare, Saket and Panchsheel Park, New Delhi, and I'm also available in Lucknow at Indus Hospital, Gomti Nagar on every Saturday. So आज हम बात करेंगे एक बहुत important topic के बारे में, वो है most frequent asked questions on IVF, जो अक्सर पेशेंट्स के दिमाग में होते हैं और वो हमसे पूछते हैं और बहुत बार वो ना पूछ पाने की वजह से उनके दिमाग में एक डर होता है IVF को लेके। तो आइए हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि मैम IVF एग्जैक्टली क्या होता है। सो IVF एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लेडी को हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं, यानी कि एग फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शंस देते हैं। ये प्रोसेस 10 to 12 डेज का होता है और उसके बाद उसको हम एग को रप्चर करके 36 आवर्स बाद बाहर निकाल लेते हैं और सिमिलरली हस्बैंड के स्पर्म को लेके एक डिश में प्लेस करते हैं, एक साइड स्पर्म और एक साइड उस साइड, और दोनों को नेचुरली फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देते हैं अंडर लैब कंडीशंस। और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है और बेबी क्रिएट हो जाता है, वी प्लेस देम इनटू इंक्यूबेटर्स फॉर मे बी Day 3 एंड Day 5 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। और जब वो Day 3 या Day 5 के बेबीज रेडी हो जाते हैं तब हम उनको वाइफ के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। व्हाट इज ICSI? ICSI इज डिफरेंट फ्रॉम IVF, ऑल्दो ये एक टेक्निक है IVF की, बट ये इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स मोटाइल नहीं है, दे कैन नॉट ट्रैवल टू फर्टिलाइज दी एग्स, उन स्पर्म्स को हम क्या करते हैं, एक रोबोटिक टाइप की मशीन होती है जिसको हम ICSI मशीन बोलते हैं, एक साइड में एग को लेके एंड देन स्पर्म को हम लेके जाते हैं थ्रू अ नीडल एंड हम उसको उस साइड के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ICSI, यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसीजर। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ जहाँ पे एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, सिवियर ओट्स है, या टेस्टिकुलर सैंपल हम निकाल रहे हैं, या बिल्कुल ज़ीरो मोटिलिटी है और वेरी पुअर मोटिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं वो है, मैम IVF पेनफुल तो नहीं है? क्योंकि बहुत सी लेडीज़ को डर लगता है कि IVF पेनफुल होगा, हम कैसे इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। सो गुड न्यूज़ फॉर द कपल्स इज कि IVF इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर। हाउ? सी देयर आर 3 पार्ट्स। एक होता है इंजेक्शंस वाला पार्ट। सो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो IVF के इंजेक्शंस आते हैं वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पेन, इंसुलिन के जैसे होते हैं, और उनकी नीडल बहुत छोटी होती है जो कि सिर्फ स्किन के अंडरनीथ तक जाने के लिए बनी होती है, तो उसमें आपको पेन नहीं होता है। सो द इंजेक्शन पार्ट इज़ पेनलेस। फिर जब हम oocyte रिट्रीवल करते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया होता है और वो 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम उसको oocytes को सक कर लेते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं, एंड देन ट्रांसफ़र। सो ट्रांसफ़र अगेन इज़ लाइक अ सिंपल OPD प्रोसीजर, जैसे आप गायनी के पास जाते हैं, पर स्पेक्लम एग्जामिनेशन कराते हैं, उस तरीके का ही एक प्रोसीजर होता है जो कि हम OT में करते हैं। यूजली ये विदाउट एनेस्थीसिया होता है क्योंकि इट्स अ पेनलेस प्रोसेस, लेकिन कोई पेशेंट अगर बहुत एप्रीहेंसिव है तो हम इसको अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, या कोई एनाटॉमिकल हम एब्नॉर्मलिटी सस्पेक्ट कर रहे हैं या डिफिकल्ट ट्रांसफ़र सस्पेक्ट कर रहे हैं, देन वी डू इट अंडर एनेस्थीसिया। Now the next question that patient asks to us is that how long this whole duration will take, because everybody is busy today and they have to take their time, have to plan their cycle. So in total if you talk about, ये total duration जो है वो 3 weeks का होता है। 10 to 12 days लगता है एग को रेडी करने में, उसके 36 आवर्स बाद हम पिकअप करते हैं, एंड 3 to 5 days बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये विजिट कितनी बार करना पड़ेगा क्लिनिक को, सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो हस्बैंड्स आर वर्किंग, वाइफ्स आर वर्किंग, सो दे हैव टू टेक देयर टाइम आउट। सो हियर आई वुड जस्ट से कि 1 विजिट यू हैव टू पे टू योर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वेयर शी विल प्लान एवरीथिंग फॉर यू। वो सब आपके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगी और आपको ऑप्टिमाइज करेंगी। जब आपका स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है तो स्टिमुलेशन के साइकिल के Day 2 पे हम आपको असेस करते हैं, योर हार्मोनल टेस्ट, योर अल्ट्रासाउंड, योर एंट्रल फॉलिकल काउंट, एवरीथिंग, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन इंजेक्शंस आर स्टार्टेड, एंड देन आपका स्कैन Day 6 पे या Day 5 पे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर डॉक्टर वांट्स टू मॉनिटर यू, एंड देन Day 8 और Day 10 पे। सो टोटल विजिट्स जो होती हैं वो 3 to 4 विजिट्स यूजली लगती हैं, किसी केसेस में ज़्यादा और किसी केसेस में कम। पेशेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होता है कि मैम क्या हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, and will I have to arrange somebody along with us? So here I would like to say कि it is a day care procedure, means you just need an hospitalization of 4 to 6 hours.
बिकॉज जो पिकअप होता है वो जस्ट 20 to 30 मिनट्स का होता है, लेकिन हम उससे 1 से 2 घंटा पहले पेशेंट्स को बुलाते हैं एंड आफ्टर दैट 4 to 5 आवर्स पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन में रहता है, बिकॉज पेशेंट अंडर GA हम पेशेंट्स को पिकअप करते हैं. एंड सिमिलरली इन ट्रांसफ़र usually we prefer patients coming just 1 hour prior to their transfer time, and 2 to 3 hours के रेस्ट के बाद patient can move on to their places and next day से you can resume to your normal activities. So I hope आपके आज बहुत सारे questions के solutions आपको मिले होंगे और आई होप कि आपको इससे बेनिफिट होगा. अगर आप रेफर इट टू योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशंस. बाकी IVF से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. थैंक यू. गुड डे एवरीवन.